नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इससे पहले हमने पढ़ा है कि ब्रिटिश काल के अंदर किस तरह से ब्रिटिश काल से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस तरह से भारत के अंदर बहुत ऊंचे स्तर पर उत्पादन होता था और उनका निर्यात भी हम भारतीयों के द्वारा किया जाता था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ब्रिटिश काल के अंदर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या के समय भारतीयों की स्थिति कैसी थी। इसको हमने 3 सेक्टर्स के अंदर पढ़ा था। 3 सेक्टर्स हमने कॉलोनियल जो एक्सप्लोटेशन हुआ था, जो उपनिवेशों के द्वारा उपनिवेशों का जो शोषण किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको हमने 3 सेक्टर में बांटा था। एक था हमारा कृषि क्षेत्र, दूसरा था हमारा औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा था हमारा जो हमें निर्यात किए थे विदेशी व्यापार का क्षेत्र, विदेशी व्यापार। तो ये पहले हम पढ़ रहे हैं कृषि क्षेत्र स्वतंत्रता से पूर्व क्या स्थिति थी। जमींदारी प्रथा हमारे यहाँ पर थी और जमींदारी प्रथा क्या, इसका मतलब क्या था कि इस प्रथा में जमीन का मालिकाना हक किसानों से जमींदारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। ब्रिटिश को आने से पहले हमारे जो किसान थे वो अपनी खेती किया करते थे, अपनी जमीन के मालिक थे और उस पर जिस चीज का चाहते थे उसका उत्पादन किया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या करा कि उनका मालिकाना हक जो था वो किसानों से लेकर के और जमींदारों को दे दिया और बड़े बड़े एरिया पर एक जमींदार बना दिए गए और उस पूरे एरिया का, उस पूरे क्षेत्र का लगान वसूल करने का काम जमींदारों को दे दिया गया। तो जमींदार जो थे उनकी भूमि के स्वामी भी थे, किसानों की भूमि के स्वामी जमींदार बन गए और उनसे वो लगान वसूल किया करते थे। लगान ऐसे वसूल किया जाता था कि चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो, पर इन जमींदारों को लगान वसूल करना अनिवार्य था और उनको किसी भी तरह से उनको मार कर, पीट कर और उनसे वो छीना झपटी करके उनकी जमीन अपने कब्जे में करके और उनसे लगान वसूल किया करते थे। बहुत ज्यादा शोषण जमींदारों ने हमारे यहाँ के किसानों का किया। उसके अलावा हमारे इसी के क्षेत्र के दूसरा पॉइंट है कृषि का व्यवसायीकरण। अंग्रेजों ने हमारी कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया। इससे पहले भारतीय लोग जो उत्पादन किया करते थे वो केवल अपनी आवश्यकता के लिए उत्पादन किया करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इसका व्यवसायीकरण हो गया और जैसे 2 फसलों की मुख्यतः खेती की जाने लगी। एक कपास की खेती थी, दूसरी नील की खेती थी। इस पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया। नील की खेती लेकिन इतनी ज्यादा खराब हुआ करती थी कि इससे पूरी की पूरी जो जमीन थी वो बंजर हो जाती थी। एक बार अगर नील की खेती किसी जमीन पर हो जाती थी तो उस पर दोबारा किसी और चीज की खेती नहीं की जा सकती थी। लेकिन अंग्रेजों को इन दोनों ही फसलों के लिए बहुत ज्यादा मुनाफा मिलता था, इसलिए वो जबरदस्ती हमारे से किसानों से, हमारे यहाँ के किसानों से इसकी खेती करवाते थे। दूसरा पॉइंट है नकदी फसलों का उच्च मूल्य ये दिया करते थे। जो नकदी फसलें थी जैसे कपास है, नील है, जूट है, इस तरह की जो फसलें हुआ करती थी ये नकदी फसलें कहलाती थी। इनके जो अंग्रेज थे हमारे किसानों का ऊंचा मूल्य देते थे ताकि किसान इन्हीं का उत्पादन करें। पैसों की लालच में हमारे यहाँ के किसान इन्हीं फसलों का, नकदी फसलों का उत्पादन किया करते थे। इससे क्या दुष्परिणाम निकला कि हमारे यहाँ के जो उपयोग की फसलें हैं जैसे गेहूं, चावल, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन में कमी आने लगी। अंग्रेजों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग, जो ये नकदी फसलें अंग्रेजों के द्वारा उत्पादन किया जाता था, करवाया जाता था, उसका ये अपने देश में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लेते थे। जैसे कपास है, नील है, ये यहाँ से ले जाकर के अपने देश में ले जाते थे और वहां से तैयार माल करके हमारे वापस भारत में आकर के बेचते थे और बहुत ऊंचा मुनाफा कमाते थे। तो ये था कृषि का व्यवसायीकरण। थर्ड पॉइंट है उत्पादकता का कम स्तर। हमारे देश में उत्पादकता का स्तर काफी कम था, सिंचाई की सुविधाओं में काफी कमी थी। सामान्यतया कुओं के द्वारा और नदियों के द्वारा ही खेती की जाती थी। तकनीकी का स्तर बहुत ही निम्न था, टेक्नोलॉजी बहुत ही लो थी, हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी। मानव श्रम और पशु श्रम के द्वारा ही खेती की जाती थी। उर्वरकों का प्रयोग हम लोग नहीं करते थे, हम लोग सामान्य रूप से खेती करते थे और उर्वरकों के प्रयोग में ये धारणा थी कि कहीं इनके प्रयोग से हमारी फसलें खराब न हो जाएं। सामान्यतया हम गोबर की खाद का ही प्रयोग किया करते थे। अनिश्चितता का ऊंचा स्तर, हमारे देश के अंदर कृषि में अनिश्चितता का स्तर काफी ऊंचा बना हुआ था। अनिश्चितता का मतलब है कि फसल अच्छी भी हो सकती है और फसल खराब भी हो सकती है। क्योंकि हमारी पूरी तरह जो फसलें थी, हमारी जो कृषि थी वो मानसून पर निर्भर हुआ करती थी। अगर मानसून बहुत अच्छी तरह से आ जाता है, समय पर आ जाता है तो उत्पादन बहुत अच्छा हो जाता था और अगर मानसून समय पर नहीं आता था तो उत्पादन में कमी हो जाती थी। इसलिए हमारे यहाँ की खेती के अंदर अनिश्चितता का स्तर बना हुआ था। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस भारत के अंदर जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।